नमस्कार। आज हम बातें करेंगे कि लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश हमारे से कैसे खुश रहें ताकि हमारे घर में धन की वर्षा हो। सरस्वती हमको बुद्धि दे, गणेश जी हमारे विघ्नों को हरें। इसके लिए मैं कोई यंत्र मंत्र कुछ नहीं बताने वाला, केवल वे बताऊंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी हमारी सब बातें होती रहती हैं। बस केवल अपने जीवन में सवेरे शाम तक या रोजाना हमें ऐसी कुछ बातें करती रहनी चाहिए कि हमारे देवता, हमारे पितर और हमारे जो इष्ट देव हैं वो हमसे खुश रहें। इष्ट देव की विशेष पूजा करें, लेकिन मान सभी देवी देवताओं को दें, ये भी ध्यान रखें। तो जैसे सवेरे हम उठते हैं तो हमको धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को छूकर माथे का हाथ लगाएं, फिर अपने हाथों में ऊपर की तरफ क्या मानकर चलते हैं लक्ष्मी, फिर मध्य में होती है सरस्वती और अंत में यानी मूल में होता है करके लक्ष्मी के बाद गोविंदा। तो लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंदा अगर इनकी कृपा हम पर रहेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे हम सवेरे उठें, अपनी दैनिक क्रियाएं पूरी करें, तो फिर हम जब स्नान आदि वगैरह सवेरे कर लें तो इसके बाद हमको चाहिए कि हम भगवान का ध्यान भी करें, अपने इष्ट देव की विशेष पूजा करें, लेकिन सभी देवताओं को मान भी दें कि नहीं केवल कि हम जो शंकर की या केवल दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। जिसको भी हम इष्ट देव माने, चाहे आप लक्ष्मी को माने, चाहे आप सरस्वती को माने, चाहे आप शंकर को माने, चाहे देवी माँ को माने, किसी को माने, लेकिन आप मान सबको दें और अपने जो हमारे इष्ट देव हैं उनको विशेष तरह से सम्मानित करें, उनकी पूजा करें। ये तो बात होगी पूजा पाठ की। अब हमको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हमारे से लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश खुश होंगे, यही बताना है। पहली बात तो है कि जब हम स्नान आदि कर ले, भगवान का नाम लें, तो फिर इसके बाद योगा करें, थोड़ी मॉर्निंग वॉक भी करें। और इन सब बातों के लिए ज़रूरी है कि जल्दी सो, जल्दी उठो, यानी सो जल्दी, जागे जल्दी, तो इससे हमारे जीवन के जो परेशानियां वो समाप्त रहेगी। सवेरे जब उठते हैं तो ताज़ी हवा हमको मिलेगी, बड़ा अच्छा रहेगा। फिर जब हम भोजन करें या नाश्ता लें तो भरसक कोशिश यही होनी चाहिए कि एक ही टेबल पर बैठकर पूरा परिवार एक साथ भोजन करे, या जब नाश्ता ले तो नाश्ता ले। इससे क्या होता है, हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवता जो हमारे घरों में विराजमान रहते हैं या प्रत्यक्ष रूप से, सूक्ष्म रूप से, वो हमसे खुश होते हैं, और जो हमसे खुश होंगे तो वे हमको आशीर्वाद देंगे। ये बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ बातें मैं और बता रहा हूँ। जैसे खुश रहने के लिए और जीवन में संपन्नता के लिए जरूरी है दैनिक क्रिया, स्नान आदि वगैरह हम कर लें। उसके बाद जैसे मैंने बताया था अभी कि एक ही टेबल पर बैठकर या एक जगह इकट्ठे होकर सभी परिवार नाश्ता या फिर भोजन करें तो बड़ा अच्छा रहता है। प्रभु वंदना के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वच्छता रखें। विशेष रूप से मंगल और शनिवार को हमें चाहिए कि हम अपने घर के पूरे सफाई अभियान चलाएं सवेरे उठकर, क्योंकि जब सफाई घर में रहती है तो सभी देव देवता, सभी ग्रह खुश रहते हैं। क्योंकि जो हमारा वास्तुशास्त्र इसमें बताया गया है कि अलग अलग दिशा में कौन कौन से देवता, कौन कौन से ग्रह निवास हमारे यहाँ पर करते हैं, लेकिन सभी को सबसे प्यारी होती है सफाई। तो सफाई रखें तो हम खुश रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ कोई शादी या कोई फंक्शन होता है तो सभी लोग आकर खुश रहते हैं, हम भी खुश रहते हैं, माइंड फ्रेश रहता है। क्यों? घर में सफाई होती है, वहाँ पर जो है सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा को हम सफाई करके निकाल देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि घर में सफाई रखें। इससे देवी देवता भी खुश रहेंगे, हमारा मन भी खुश रहेगा, हमको ताज़ी हवा मिलेगी, स्वस्थ शरीर रहेगा। तो ये बातें ज़रूरी हैं। फिर योग जरूर करें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। इनसे हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है योग। योग अगर हम करेंगे तो कहा जाता है कि करो योग, रहो निरोग। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदेशी लोग हमारी संस्कृति के इन बातों को अपना रहे हैं, लेकिन हम छोड़ते जा रहे हैं। क्या करते हैं, सवेरे बेड टी इज बैड टी यानी बुरी।
हमको यही चाहिए कि हम उठने के बाद पहले अपनी दैनिक क्रिया पूरी करें, स्नान वगैरह करें, भगवान का नाम लें, तब जाकर हम भगवान को भोग लगाकर अपने चाय नाश्ता या जो भी कुछ लेते हैं वो खाएंगे तो हम खुश रहेंगे। क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि महाभारत में आपने पढ़ा कि दुर्योधन की महिमा त्यागे, भोग लगे प्रभु उठ कर भागे। क्योंकि दुर्योधन क्या था? घमंडी था। उसने भगवान को भोग नहीं लगाना था, उसको केवल दिखाना था कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितनी संपदा है। लेकिन वो गए किसके पास? विदुर के पास। विदुर के पास जाकर उन्होंने साग रोटी खाई। तो भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए भगवान को जो भी आप खाएं पहले उसका भोग जरूर लगाएं, वो बड़ा अच्छा रहता है। इससे हमारे मन को भी खुशी मिलती है और हमारे देवता पितर पूर्वज सभी खुश रहते हैं। बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़े हमको आशीर्वाद देंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। उनका हम सम्मान करें, उनके हम पैर छुएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और मंगल और शनिवार में सफाई जरूर करें, जैसे मैंने बताता हूँ मैं। क्योंकि मंगल और शनिवार में सफाई करने से पॉजिटिविटी आती है, शनिदेव हम पर खुश रहते हैं, मंगल ग्रह भी हम पर खुश रहते हैं। और घर में जब सफाई रहेगी तो सब ग्रह हमारे लिए सकारात्मक होंगे, हमारे मन में, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी भरी रहेगी, हम बढ़िया रहेंगे। फिर लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती तो हमसे ज़रूर खुश होंगे। क्योंकि सदाचार और अच्छा व्यवहार ये दो चीज़ें हमारे जीवन को अमृत जैसा बना देती हैं। तो हमको चाहिए कि हम मुस्कुराहट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया भी, सदैव मुस्कुराहट चेहरे पर रखें। क्यों? मुस्कुराता चेहरा हर मुसीबत को टाल देता है। चाहे आपको कितना ही लाभ हो, कितनी ही हानि हो, उसकी चिंता ना करें, मुस्कुराते रहें। चाहे आपको दुख हो, चाहे आपको कोई खुशी मिले, दुख में भी सामान्य रहें और खुशी में भी सामान्य रहे। कहीं हमको असफलता मिल रही है तो हम मुँह लटका कर ना बैठे, हमको सफलता मिल रही है तो ज़्यादा उछले नहीं, सामान्य रहें। सामान्य रहना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, ताकि हम सब कुछ ठीक करें। सुख और दुख में समभाव रखें। अभी आपको बताया, निस्वार्थ होकर काम करें। हमको क्या करना है? बिल्कुल सेल्फिशनेस, किसी तरह की ऐसा ना रखें, स्वार्थ ना रखें। क्योंकि अगर हम सेल्फिश फीलिंग रख रहे हैं, किसी काम को स्वार्थ से कर रहे हैं, तो उसमें वो आनंद नहीं आता जितना आनंद इसमें आता है कि हम निस्वार्थ से करें। क्योंकि निस्वार्थ भाव से जो भी काम होगा वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, हम खुश रहेंगे, उसमें किसी तरह का हम पर दबाव नहीं रहता और बड़ी खुशी से हम अपना काम करते हैं। जिसमें स्वार्थ जुट जाता है उसमें ये डर रहता है कि कहीं असफलता ना मिल जाए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपने काम को बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी लगन से करते रहें तो आप बहुत ही खुश रहेंगे। किसी को भी हानि ना पहुंचाए। मान लीजिए हमें किसी ने हानि पहुंचाई तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हम उसका नुकसान ना करें। क्योंकि अगर हम उसका नुकसान करें, जिसने हमारा नुकसान कर, तो हमारे उसमें फ़र्क क्या रहेगा फिर? क्योंकि जो कमियां होती हैं, जो नुकसान हम किसी को पहुंचाते हैं, किसी को भी किसी तरह की हम हानि पहुंचाते हैं, वो भगवान हमारे खाते में लिखता है। दूसरे ने हमारे लिए नुकसान किया, उसके जीवन के खाते में लिखा गया। क्योंकि जैसा करोगे ऐसा भरोगे। भारतीय संस्कृति ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये बात प्रचलित है और ये सही भी है। क्योंकि कर्मों का फल हम सबको भोगना पड़ता है। तो इसलिए हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारे से लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और सभी देवी देवता और हमारे इष्ट देव और हमारे पूर्वज, हमारे पितर और हमारे जो वर्तमान जीवित बड़े हैं उनसे खुश रहें। बड़ों का सम्मान जरूरी है। जैसे माता पिता का सम्मान कीजिए। माता पिता को मरने के बाद तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़े अच्छे जो है तेरहमी करते हैं ठाट बाट से, लेकिन जब जीवित होते हैं तो उनका सम्मान नहीं करते। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं होता, बेकार चीज़ है। जीवित का सम्मान कीजिए, क्योंकि माता पिता जीवित भगवान हैं, साक्षात भगवान होते हैं माता पिता। दुनिया में माता पिता भगवान होते हैं और प्रत्यक्ष देव में सूर्य देव होते हैं। इसलिए सूर्य देव को भी जल जरूर दें, क्योंकि सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा हैं। वो खुश रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और हमारे लिए
जैसे हम सूरज को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो हमारे शरीर के रोग भी खत्म हो जाते हैं। त्वचा का रोग हमारे शरीर में नहीं रहेगा, इसलिए हम सूर्य को जल भी दें, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारी काया बनी रहे, हमारी माया बनी रहे, हम सब तरह से ठीक रहें। लेकिन आगे मैं आपको बताता हूँ कि आवश्यकताएं सीमित रखें, क्योंकि जितना हम गहराई में ये सोचेंगे कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, वे सुविधा होना चाहिए जो दूसरों के पास हैं, फिर हम कर्ज लेंगे, परेशान रहेंगे। तो इसलिए संतुष्ट रहे, जो आपकी आमदनी हो रही है उसी में अपना काम चलाएं, सीमित रखकर अपना काम चलाएं। आवश्यकता होगा ज़्यादा बोझ न उठाएं, आवश्यकताएं सीमित रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ी बात है। कबीर दास जी ने कहा भी है कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ऐसी भावना अगर हम मन में रखेंगे तो हमें कोई परेशानी होगी ही नहीं। पुराने समय में क्या था, लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, खुश रहते थे। आज क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं सीमित हो गई हैं, दिखावे में हम ज़्यादा मर रहे हैं। पॉप एंड शो क्या होता है, कुछ नहीं। सामान्य रहें, धरातल पर रहें, हमको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, हम खुश रहेंगे। लेकिन मन को हम नियंत्रित रखें, संतुलित रखें, सभी का सम्मान करें। और दूसरी बात हमको ये करनी है कि हम शांत रहें, कूल माइंड रखें। अगर हमारे सामने कोई भी समस्या है तो कूल माइंड, शांत मन रखें, क्योंकि बिकॉज कूल माइंड इज द पावर ऑफ मैन। तो हमको जब हम कूल माइंड रखेंगे तो हमारे सामने कोई भी समस्या हो उसका हम समाधान बड़ी आसानी से कर लेंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि भाई हम तो परेशान हो गए छोटी किसी बात से, वो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। कूल माइंड रखिए, समस्या का समाधान ढूंढिए, हैव पेशेंस, धैर्य भी रखिए, क्योंकि आदमी की मुसीबत में धैर्य ही और कूल माइंड रहना ही यही समस्या का समाधान देते हैं। तो अपने पूर्वजों का सम्मान करें, अपने पितरों का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। और भारतीय संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। तो हमको क्या चाहिए कि जो भी हमारे दरवाजे पर आए उसके लिए मुस्कुराकर सम्मान करें उसका, चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, उसको भी बड़े सम्मान के साथ अपने घर पर बुलाए। क्योंकि बड़े लोग कहते हैं, और ये बात सत्य भी है, कि अगर कोई हमारे दरवाजे पर आया तो क्या कहना, आओ बैठो पियो पानी, तीन बातें मोल नहीं लानी। यानी हम सम्मान करेंगे तो हमारे भगवान खुश होंगे हमसे, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से, सूक्ष्म रूप से हमारे घरों को हमारे देवता पितर वास करते हैं, ऐसी मान्यता है। और जहाँ हम अपना धार्मिक स्थान बनाते हैं, पूजा के स्थान बनाते हैं, हमारे देवता पितर वहाँ पर सूक्ष्म रूप से पधारते हैं। जैसे वैष्णो देवी में, क्योंकि वो तो एक सांसारिक बात हो गई, वहाँ पर ही बताते हैं कि जब आरती होती है तो देवता और सभी देव लोक से लोग, देवता जो होते हैं वो सूक्ष्म रूप में वहाँ पर पधारते हैं। इसी तरह से हमारा घर भी एक मंदिर है, तो घर को भी मंदिर मानकर चलिए, अपना मन खुश रखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, आवश्यकताएं सीमित रखिए। इन सब बातों से हमारे गणेश जी हमारी विघ्नों को हरेंगे, सरस्वती हमको ज्ञान देंगी और लक्ष्मी हमारे घर के भंडार भरेगी। तो ये बातें हमको जरूर अपने जीवन में रखनी चाहिए। फिर हम क्या करें, बड़ों का सम्मान तो करें ही करें, लेकिन किसी की भावना को हम निरादर भी ना करें। क्योंकि अगर कोई बड़ा आदमी है, बड़े का मतलब कोई धन संपन्न लोग हैं, बड़े पद पर हैं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपको सलाह तो दे सकते हैं। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। बड़े लोगों की केवल सलाह मिलती है, लेकिन छोटे लोगों का साथ मिलता है। ये कभी नहीं हमको भूलना चाहिए, क्योंकि हमको अपना जीवन चलाना है तो सबकी भावनाओं का हमें सम्मान करना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे से छोटा कोई नहीं है, ये मानकर आप चलें तो जीवन में बड़ी खुशहाली रहेगी। जितना हम सोचेंगे कि हम दिखाएं हम कितने बड़े हैं, उतनी हम परेशान रहेंगे। तो जितना हम दिखावे में चलते हैं उतने ही हमारे से हमारे ग्रह
हमारे लिए नेगेटिव हो जाते हैं। जितना हम सीमित रहेंगे, शांत रहेंगे, उतना ही हमारे सारे ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। ये संस्कृति की, भारतीय संस्कृति में एक ये मान्यता है कि सीमित रहिए, खुश रहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और हम आगे बताते हैं कि हमको क्या करना है कि हमारे लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और हमारे इष्ट देव हमसे खुश रहें। सबसे पहली बात, घर का खाना खाएं, क्योंकि घर का खाना अमृत के समान होता है। हमें पता है उसमें क्या क्या पड़ा है, शुद्ध होता है। बाजार के खाने से कोशिश करें बचें, और फिर शाकाहारी रहें, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न ऐसा हो जाएगा मन। तो कोशिश करें कि शाकाहारी रहें, क्योंकि जो नॉनवेज होता है वो हमारे लिए नहीं है। मानो खा रहे हैं लोग, लेकिन हमारे लिए तो साग सब्जियां हैं। हमारे देव देवता जितने भी हैं सब शाकाहारी थे और शाकाहारी हैं। हमारे पूर्वज शाकाहारी हैं। तो हमको चाहिए कि जैसा खाए अन्न वैसा रहेगा मन। ये मैं बार बार कहता हूँ, खाने में शुद्धता रखें, स्वच्छता रखें, और जब खाना खाएं तो और कुछ बात ना सोचें, केवल अन्न देवताओं को हाथ जोड़े, अन्न देवता के सामने हाथ जोड़कर खाएं। क्योंकि जो खाना हमें मिल रहा है वो बड़ा अच्छा मान कर खाएं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। हम किस्मत वाले हैं कि हमको खाना मिल रहा है। तो खाने में अगर नमक मिर्च कुछ कम है, मसाले कम है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी रुचिकर नहीं है, उसको ही खा लो, पेट भरो उसी में। क्योंकि ध्यान रखो, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, बेचारे परेशान रहते हैं। तो ये पिछले कर्मों के फलों के कारण ऐसा होता है कि लोग परेशान रहते हैं। तो हमारा जो वर्तमान जीवन चल रहा है, इसमें अपन आपको सुधारें, हम अपने व्यवहार ठीक रखें, अपने से किसी को भी कम ना समझें, और साथ ही सबका सम्मान करें। इससे क्या होगा, हम दुनिया का जब हम सम्मान करेंगे सभी का, तो हमको भी सम्मान मिलेगा। क्योंकि अगर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं तो हमको भी सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा ब्याज सहित आपका भी बुरा भगवान करेगा, क्योंकि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे कर्म करें कि हमारी लक्ष्मी, हमारे गणेश जी, हमारी सरस्वती जी सदैव उनको हमको आशीर्वाद मिलता रहे। इसी में हमारी भलाई है। एक फटे कपड़े ना पहने, क्योंकि फटे कपड़े से ग्रह कुछ नाराज होते हैं। ठीक है, पुराना है, धो लीजिएगा, कई बार पहन लीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, धो कर पहने। सफाई सबसे बड़ी चीज़ होती है हर जगह, क्योंकि सफाई से जीवन सफल रहेगा, सफाई से बीमारियां नहीं होंगी, सफाई से हमारा मन भी खुश रहेगा। तो स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वे लोग जो सफाई करते हैं, वो सफाई करने वाले हमारे लिए सबसे बड़े समाज के सुधारक हैं। वो राष्ट्र के स्तंभ हैं जो सफाई करते हैं। उन्हें छोटा ना माने, क्योंकि गंदगी करने वाला छोटा हो सकता है, गंदगी साफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता। ये भी अपने मन में सदैव रखें कि जो हमारा सहयोग कर रहे हैं सफाई में, हमारे हर एक काम में सहयोग कर रहे हैं, उनका भी हम सम्मान करें और देशभक्त बने। क्योंकि जन्मभूमि ये सब क्या है, स्वर्ग के समान है हमारे लिए। तो हम देश के लिए सदैव सोचें, जो हम काम कर रहे हैं वो देश के लिए करते हैं। क्योंकि केवल हम अपना रोजगार ही नहीं चलाते, अपनी रोजी रोटी नहीं कमाते। और ये ना समझो कि सेना में जाकर ही देश की सेवा होती है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं हम, चाहे हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, चाहे अपना निजी काम कर रहे हैं, हर एक में ये ध्यान रखें कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सच्चे मन से अपना काम करेंगे तो भगवान हमको कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे लक्ष्मी, हमारे सरस्वती और गणेश जी हमारी बहुत ही मदद करेंगे। तो शांत भाव रखें, सभी का सम्मान करें, किसी के मन को ठेस ना पहुंचाए। ये सबसे बड़ी पूजा होती है। क्योंकि मंत्र जाप तो आप कर रहे हैं, पता लगा सोच क्या कर रहे, उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, फिर भी माला जाप कर रहे। तो कर का मन का डाल के मन का फेर, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। तो हम सदैव भगवान को अपने मन में विराजमान समझें। क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं तो हमारा मन हमें टोकता जरूर है एक बार,
तो उस मन की बात हम जरूर सुन लें ताकि हम ठीक रहें, क्योंकि हमारी आत्मा सदैव शुद्ध रहनी चाहिए, निष्पाप रहनी चाहिए। हर समय ये कोशिश करेंगे तो हमारे साथ हमारे देवती देवताओं का हमको आशीर्वाद मिलेगा, हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का हमको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, वो तभी रहेंगे जब हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे। और अतिथि अगर कोई आ जाता है तो उसका सम्मान करें। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। देश में अपने आप को इस तरह से महसूस जरूर करें कि मैं भी एक देश का स्तंभ हूँ, राष्ट्र को मेरी जरूरत है, उसके लिए मैं सदैव काम करूँगा। तो मैं कहता हूँ अपना कार्य क्षेत्र आपका कुछ भी हो, सब जगह भगवान का ध्यान रखते हुए काम करें। ये सब देवी देवता, लक्ष्मी गणेश सरस्वती, ये सब हमारी तभी रक्षा करेंगे जब हम मानवीय तरीके से बिल्कुल सही रहेंगे, किसी का बुरा ना करें, सदैव ईमानदारी से काम करें, बिना लालच के अपना काम करें और खान पान ऐसा रखें जो शुद्ध हो, तो हमारी जय रहेगी और हमें लक्ष्मी गणेश सरस्वती सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।